तुम सबके लिए वक्त निकालते हो, कभी किसी के लिए नाश्ता बनाना, कभी किसी के दफ्तर की हड़बड़ी में उनका साथ देना, उनके काम कर देना, कभी किसी की खोई हुई कागज़ खोजना। कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ अनदेखे काम तो कुछ काम जो बस तुम रोज़ कर देते हो अपने परिवार के प्यार में, और उसके साथ साथ तुम्हारा खुद का काम। फिर भी सबके लिए, जो भी सदस्य तुमसे मदद मांगने आते हैं, उन सब के लिए वक्त निकालते हो। वक्त तो तुम मेरे लिए भी निकालते हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम सबकी सेवा बहुत मन से करते हो, फिर चाहे वो किसी इंसान की सेवा हो या फिर तुम्हारे साईनाथ की सेवा। लेकिन इन सब के बीच में तुम खुद ही को खो देते हो कभी कभी। तुम्हें खुद के लिए ही वक्त नहीं मिलता। सुनो, अभी त्योहार का समय आ रहा है, घर परिवार सदस्यों की भी छुट्टियां आएंगी। मैं चाहता हूँ कि उस वक्त सारे काम तुम ना करके कुछ काम हर सदस्य को दे दो। जो छोटे बड़े काम कुछ दूसरे भी कर सकते हैं वो उन्हें करने दो। सब कुछ अपने ऊपर लेकर मत बैठो, ताकि तुम इन दिनों थोड़ी बहुत अपनी देखभाल कर पाओ। जैसे तैयार होने का मन करता है तुम वैसे तैयार हो पाओ, थोड़ा आराम भी कर पाओ और तुम्हारा त्यौहार अच्छे से बीते। तुम ज़्यादा थको नहीं, मैं ये भी चाहता हूँ। और क्या है कि बाकी परिवार के सदस्य भी तुम्हारी अहमियत समझेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि थोड़े बहुत काम सब मिलकर करें। और अभी जब तुम्हारे घर पर बहुत भाग दौड़ होगी तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपनी चाबी कहाँ रख रहे हो, अपने ज़रूरी सामान कहाँ रख रहे हो, पूरे होशो हवास में रखना। मेरी बात फिर से सुनो, अपनी चाबी कहाँ रख रहे हो इस बात का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि खो जाने पर तो तुम बाबा बाबा करते हो। इससे तो अच्छा है ना कि तुम पहले से ही ध्यान दो। और अपने पैसों को इधर उधर, कभी बिस्तर के नीचे, कभी तकिया के नीचे, कभी किसी डब्बे में, कभी कहीं सिरहाने पर ऐसे फेंक कर मत रखना। इस बात का ध्यान रखना। अगर तुम इस तरह से ध्यान दोगे ना तो तुम पाओगे कि तुम्हारी बहुत बचत भी होगी इससे, क्योंकि कई बार अनदेखे जगह पर पैसे रह जाते हैं और तुम्हें मालूम भी नहीं होता कि कौन उसका उपयोग कर जाता है। इसलिए मेरी बात समझो, सावधानी बरतो और अपने लिए भी समय निकालो। खुश रहो, सो जाओ अच्छे से।